जय भारत, जय संविधान। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, हमारे सामने जिंदा कौम, जिंदा शेर दिल व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, उनके लिए मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गीतों को नमन नहीं करता, मैं शेरों को नमन करता हूँ। आप ही बताएं, अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से जितने लोधी बंधु हैं, कृपया अपने हाथ खड़े कर लें। चलिए, अब अपने हाथ नीचे कर लें। कितने कुशवाहा बंधु हैं, वो अपने हाथ खड़े कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी उपस्थिति है। अन्य SC ST समाज के, विश्वकर्मा रजक समाज के, अन्य समाज के कितने व्यक्ति हैं, वो अपने हाथ खड़े कर लें। चलिए, अब एक काम करिए, लोधी, कुशवाहा, पूरा OBC और SC ST अपने हाथ खड़े करें एक साथ। ये आपकी ताकत है, इस ताकत को पहचानिए साथों। ये जो आपको ताकत दिखाई है ना, ये संपूर्ण ST ST OBC की है। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या है, हम लोधी में बटे हैं, कुर्मी में बटे हैं, कुशवाहा में बटे हैं, कोई विश्वकर्मा में बटा है। विश्वकर्मा में 3 विश्वकर्मा होते हैं, बड़े अलग होते हैं, लोहार अलग होते हैं। क्या बचा रखा, हर चौरसिया में बटे हैं। ये आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास किया गया कई साल पहले। लेकिन हम चूंकि ना तो हजारों साल पहले की बात करेंगे, ना किसी नेता मंत्री को कोसेंगे। मंत्री की इसमें कोई गलती नहीं है कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। आप लोग है ही अत्याचार सहने लायक। वोट तो आप में नहीं है 35 साल, हमने तो वोट नहीं गई। ऐसे मंत्री क्यों चुनते हो कि समाज के बेटी और बेटे को न्याय दिलाने के लिए घर से निकलने में डर लगे? क्यों चुनते ऐसे नेता मंत्री जब भी समाज की बैठकों में ना जा सको, अपने रिश्तेदारों की मौत पे भी ना जा सको? आपने चुना है ऐसा मंत्री तो भोगो, खाओ मार। आज एक बेटी मरी है, कल दूसरी मरेगी, परसों तीसरी मरेगी, मरती रहेगी और मार खाना होगा। क्यों? क्योंकि कायरों की रक्षा तो श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, मैं सिर्फ उसकी रक्षा करता हूं जो खुद की रक्षा करता है, मैं कायरों की रक्षा नहीं करता। ये मैंने नहीं कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। गीता मानते हैं ना, पढ़ते हैं ना गीता सभी लोग, फिर क्यों भूल जाते हैं? महाभारत में भी 5 पांडवों ने सत्य व अधिकार के लिए एक युद्ध किया था, वो भी अपने वालों से किया था। अब चूंकि हम बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की, जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है, जिन मुद्दों को यहाँ पर लाया गया है, सबसे पहला मुद्दा, सारे मुद्दे यहाँ पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले या पुलिस थानों में जिनकी हत्या हुई है उनके संबंध में है। पहला मुद्दा है आपका थाना मोती नगर का। थाना मोती नगर में एक नरेंद्र अहरवार नाम के व्यक्ति को इतना पीटा गया और उस संख्या में बंद करके सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे लाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। आज तक उसकी न्यायिक जांच चल रही है, 1 साल होने को है, न्याय नहीं मिला। 6 महीने पहले, क्यों? क्योंकि उस घटना में अगर हमारे SP साहब, SP महोदय साहब थाना मोती नगर में संज्ञान ले लेते और साथ ही अच्छी कार्रवाई कर देते, दूसरा बच्चा नहीं मरता। लेकिन ये कार्रवाई नहीं की और थाना छानवीला में एक यादव समाज की पुलिस थाने में पीट कर हत्या कर दी जाती है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड चल रहे हैं, लेकिन जांच आज तक पूरी नहीं हुई। तब भी हमारे SP साहब कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। पुलिस व्यवस्था ढीली ढाली चलती रहती है, मंत्रियों की जी हजूरी में लगी रहती है। कल तीसरी घटना घटती है आपके बंडा में, एक किसान, आपकी बीच का किसान, आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, सोयाबीन के करपा भी जाना थे, 85 भी जाना थे और सोयाबीन काट के भी जाना थे। अब की बार जो नेता मंत्री वोट मांग में आए, चाहे पारोल साहब हुए, चाहे गोविंद भैया हुए, जो पहले सोयाबीन को करपा तो बना दिए, करने हैं वोट। जब करपा बनाते नहीं बन रहा तो काहे की वोट? कच्ची दारू कच्ची वोट, पक्की दारू पक्की वोट, मुर्गा मुर्गी करे सपोर्ट, तो उतर गई दारू तो काहे की वोट? समझो इस बात को। उसके बाद एक किसान की हत्या होती है, आत्महत्या करना पड़ती है, पुलिस थाने वाले उसकी FIR नहीं करते क्योंकि सामने वाला दबंग व्यक्ति होता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है, वो थाना बंडा में तेल डाल के आगे लगा लेता है। ये गंभीर घटना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे हर्रई में, महाराजपुर थाने में एक हर्रई आदिवासी को पीट कर मार दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना, पुलिस कस्टडी में इन डॉक्यूमेंट
कागजों में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी गिरफ्तार है, उसको थाना जैसी नगर में करते उसको सुबह जहां उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। आज आपको कोई लाठी लेकर दौड़ेगा तो आप कहां जाएंगे जान बचाने के लिए? थाने। किसी बहन की कोई इज्जत जोड़ेगा तो आप कहां जाएंगे? थाने। क्योंकि ये वर्दी हमारे देश का मान है, सम्मान है। इस वर्दी की बहुत गरिमा होती है। मेरे पापा जी को यहाँ पर 3 स्टार थे, मैंने पहली से पापा जब से होश संभाला है पापा जी की वर्दी पर प्रेस किया है। हमेशा सम्मान था हमारा, पिताजी की तरह वर्दी पहनूंगा। ऐसा ही सिलेक्ट होने के बाद मैं बाहर आया मेडिकल की वजह से, ऐसा भी मैं भर्ती नहीं हो सका किसी कारणवश, इसलिए मैंने काला कोट पहन लिया और वकील बन गया। लेकिन आज जिस तरीके से ये पुलिस अपना मान सम्मान खो रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय उनके बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे भी पुलिस की ऐसी ही जो दुर्गति हो रही है, जो छवि खराब हो रही है, देख के दुखित होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एसडीपी महोदय साहब बैठे हैं चौरसिया जी, उनको मैं सारा धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और एक निवेदन करूंगा चौरसिया जी कि आप कृपया करके अपनी इस वर्दी की गरिमा को ऐसा बचाएं कि उसको देख के हम लोग सैल्यूट करें, सम्मान के। वर्दी पर दाग नहीं आने चाहिए कभी। ऐसी ही पर एक बहुत गंभीर घटना होती है हमारे घाना में। घाना में हमारे समाज की एक बेटी को, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सुर्खी का है, सच आप लोग के सामने है नहीं, सच हम बता रहे क्या है इसमें। घाना में आपकी सुर्खी की बेटी के साथ में यहाँ के चंद दबंग लोग लगातार 1.5 साल से प्रचार कर रहे हैं, लगातार 1.5 साल से प्रशासन उस बेटी को परेशान कर रहे हैं। 1.5 साल पहले वो बेटी नाबालिग की थी, आज वो बालिग हो गई। आपने अपनी बिटिया को नाम लगाया, कॉलेज भेजा, क्यों भेजा? पढ़ के अधिकारी बनेगी। लेकिन यहाँ सुर्खी से कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं, उसका पीछा करते हैं, सागर तक कई बार जाते हैं और बेटी कुछ नहीं बोलती है। ऐसी ही घटना 9 तारीख को जब वो सागर पढ़ने आती है, उसको बहला के बोल रहे, फुसला के बोल रहे, अपन करके बोल रहे, उसको उठा के यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चितौरा टोल टैक्स पे पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। आप किसी को यहाँ चाटा मार के जाओ, सारे मध्य प्रदेश की सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे। कृत्रिम हत्याकांड में थाने में सीसीटीवी फुटेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चितौरा के टोल टैक्स के ठेकेदार रद्दी हुई है, कैमरा खराब होती है, सो फुटेज नहीं आ पाए। तभी कई जगह पहुंच जाओ, मगौनिया में लगे हैं सीसीटीवी कैमरा, उधर की फुटेज नहीं है। सिविल लाइन में सबके चालान आ रहे हैं चालान, हेलमेट के है पता है, गाड़ी बिना हेलमेट के निकल जाओ तो चालान घर पहुंच रहा है। मनो तुम्हारी समाज की मोड़ी की हत्या हो गई, वो को फुटेज नहीं आ कैमरा में। समझो इन षड्यंत्रों को, इन चालों को, कि सारे फुटेज तुम्हारी ही गायब क्यों होते हैं? सारे सबूत जब तुम्हारा सामने वाला दुश्मन किसी उच्च जाति का होता है, सवर्ण जाति का होता है, तो तुम्हारे सारे फुटेज मिट जाते हैं, सारे कैमरे खराब हो जाते हैं। लेकिन जब आरोपी आपके वर्ग का होता है, झूठा आरोपी लगा हो, तो बुलडोजर चला दी जाती है। अभी हमें जानकारी मिली है सभी सुर्खी के है ना भैया, सवैया सुर्खी के जो सामने दिखा रहा 3 से थानों के सामने अरुण गौतम को मकान है, सोम गौतम, आदर्श गौतम को, वो इल्लीगल मकान है, अतिक्रमण है, उसका व्यवसाय पट्टा नहीं है, लेकिन वो दुकान है बना के किराए पे चला रहा। ये अतिक्रमण कब हटेगा? उसके मकान के ऊपर बुलडोजर कब चलेगी? अतिक्रमण है, ये साबित है। हम नहीं कह रहे, सुरती नगर पालिका में जो यहाँ के पार्टी परिषद के पार्षद हो, उस वाली बात को जानते, वार्ड परिषद के व्यक्तियों को जानकारी है कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण कब हटाया जाएगा। इल्लीगल है, यहाँ तो हमारे को लीगल मकान गिरा दिए जाते हैं। अगर अब जो चलिए मान के लड़की गलती से गौतम की होती, वो लड़का लोधी को हो तो गाना की पाखर पर गिर जाती है। अल्मोड़ा गौतम समाज को है और मोड़ी लोधी समाज की जो बनो सामने मकान, सबको पता है इल्लीगल है। मैंने कोनो जांच कार्रवाई नहीं हुई है, बन्ना वाले अरुण मिश्रा का मकान से इल्लीगल था। बन्ना वाला मकान भी इल्लीगल था अरुण मिश्रा का, आज तक नहीं गिरा। और हमारा न्याय मांगने गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठी खाई। हमारा सब यहाँ पे जो आंदोलन करने का मात्र एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये कि यही है कि लाठी का तो हमारा खाली से साहब बहुत पक्के हैं, लोधी आए फावड़े की अति बहुत चलाए हैं। लेकिन अब डर जो लगन लगो श्रीमान जी
कि हम लठिए मात्र 1000 खापे हैं कि 2000 खापे हैं कि 3000 खापे हैं। ऐसे आगे हिम्मत नहीं बची है कितने गाय जान से न मारो, बिटिया गाय को मन में न पड़े। 1000-1500 लठिए तो आज भी छाती पे खा जाए, दम रखत है। आज माने वो सब ठाड़े हो जा रहे, जैसे बन्ना में मारो तो ना घेर के, बन्ना में हम जैसे वकील को संबंध वाले व्यक्ति को एक गांजे के अपराधी की तरह, दारू के अपराधी की तरह घेर के मारो तो हम ऐसे खड़े हो गए थे कि हम ना भाग है जी को मानने वो सब मान लो। और हमें मारे वाले बाद में थानेदार चांदी चोरी पकड़े गए थे। इतनी ईमानदार पुलिस, इतने मंजिल पर लाठ के चलाने वाली पुलिस चांदी चोरी पकड़ी गई थी। भगवान के यहाँ पर न्याय है, अन्याय नहीं। आपने एक अधिवक्ता को लाठियों से पीटा, आखिर में क्या हुआ? चांदी चोरी में भाई ना सस्पेंड। अब भलाई तो मतलब ऊपर पैसा मैसा पहुंचा के सेटिंग मेटिंग चल रही तो नहीं कह सके, लेकिन ये सच है। यहाँ हर थाने का कमिश्नर मंत्रियों के यहाँ पे जा रहा है। यह भी सच है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को देखना पड़ेगा। 1 साल में 8 मौतें हुई थानों के अंदर। क्या कर रहा है हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? हम तो एडवोकेट हैं, बात न्यायालय की करेंगे। क्या कर रहा है मानवाधिकार आयोग? क्या कर रही है महिला आयोग? एक जिले में 8-8 मौतें हो जाती है, तब भी आपके शहर के एसपी साहब कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। ये संवैधानिक है। हमें चेतावनी आ रही है कि 3 बज गए हैं, 3 बजे के बाद अपनी बात रखना संवैधानिक है, लेकिन थाने की मौत संवैधानिक नहीं है। हमें यहां से सारा हो रहा है माननीय महोदय जी का, एसडीपी महोदय साहब का। थोड़ा समय लेंगे महोदय, लंबी बात है, शोषित आदमी है, काफी मार खाई है, पीड़ा है, थोड़ा सा बोलेंगे, 5-10 मिनट जाने वाले ही, शांति से जाएंगे, ज्ञापन देके जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि शोषण जब हो रहा है तो एसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। और वो सब इसलिए संज्ञान नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद कमजोर हैं, आप लोग खुद नहीं आना चाहते लड़ाई में। आप ऐसे मंत्री विधायक को वोट दे देते हैं कि जो आपको यहाँ पे आने नहीं देता है, डराता है, धमकाता है। तुम्हारे जो नेता है ना समाज की, मैंने स्कॉर्पियो दे दे है, बोलेरो दे दे है, दारू मुर्गा सब दे दे है। मैंने कहा कहना कि समाज की बैठक में न जाओ। हमारे पे तो बहुत से आदमी बैठे, जे बैठे दीन मम्मा चतुर बटा के शेर, इन जैसे आदमियों के संग अखाड़ों सी को आओ इतने के गुंडों को न थाने थाने दौड़ा के मारो है। मगर फिर भी सुर्खी में हमारे आने पर रोका है क्या कि आज बूढ़े हो गए तो नई पीढ़ी तुम थोड़े से मजबूत हो और थोड़े से मजबूत रहो। ज्यादा लंबी बात नहीं लेंगे, हल्की सी एक और 2 बात और बोलते रहे जो हम लिख के लाए थे। मकान अतिक्रमण बना हुआ है, इस संबंध में ज्ञापन भी दे रहा हूं। मकान टूटना चाहिए, 7 दिवस के अंदर मकान नहीं टूटता है तो यहाँ पे एसडीएम महोदय की शिकायत हम हाईकोर्ट करेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात अभी किसी ने मैं यहाँ पर्ची पहुंचाई सामने जनता में से किसी को सुबह बंधु ने, उसका नाम तो खैर नहीं लिखा हुआ है, उस पर यह लिखा हुआ है न्यायिक जांच दंड प्रक्रिया में संहिता में प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति की जेल में या थाने में मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में तो उसकी न्यायिक जांच होती है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मंत्री महोदय पूरे कुशवाहा समाज में, लोधी समाज में बोल रहे हैं कि हमारे गोविंद भैया ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, हमारे गोविंद भैया ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। मैं एक एडवोकेट हूं, मुझसे तो बात करें, सीआरपीसी में प्रोविजनल है, पुलिस कस्टडी में मौत होगी किसी व्यक्ति की, उसकी न्यायिक जांच होगी। इसमें मंत्री जी की कोई विशेष कृपा नहीं है। मंत्री जी की विशेष कृपा तो तब होती जब वो संबंधित थाने पे एफआईआर करवा देते। मैं कम शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, कुछ गलती हुई हो तो छोटा समझ के माफ करें। पुलिस महानुभाव से भी धन्यवाद दूंगा, समस्त पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ही आप लोग हमारे कार्यक्रम में सहयोग करते रहे। हम लोग शांति व्यवस्था बनाएंगे और लाठियां मारे तो कृपया 2000 से कम मारें, इसके ऊपर खा नहीं सकते हैं। अच्छा, ये लोग हमारे